कक्षा 10 का जो मेरा पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को जानने से पहले कुछ और संख्या के बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहला प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहते हैं। प्राकृतिक संख्या आखिर कहते किसको है? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या का उदाहरण से समझते हैं। गिनती जो है हम लोग 1 2 3 4 5 6, यह मेरा क्या हो गया? गिनती हो गया। कहाँ तक? अनंत तक। तो जिसको हम लोग गिनते हैं वही मेरा क्या है? प्राकृतिक संख्या है। गिनती की संख्या का जो शुरुआत होता है हमेशा 1 से होता है। गिनती की संख्या का शुरुआत हमेशा 1 से होता है और सबसे छोटा जो मेरा प्राकृतिक संख्या है वह मेरा 1 ही है और सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या मेरा अनंत है। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो शून्य से शुरू संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं मतलब वैसा संख्या जिसकी शुरुआत शून्य से। उदाहरण से हम लोग समझते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 या कहाँ तक? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या जो हमेशा शून्य से शुरू होता है। तो पूर्ण संख्या की शुरुआत कहाँ से होगी? शून्य से। और सबसे छोटा अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो शून्य हो जाएगा। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या क्या होगा, तो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। सम संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाता है। उदाहरण से समझेंगे। जो 2 से विभाजित का मतलब क्या हुआ? जो 2 से कट जाए। जिसे 2 4 6 8 10 12 कहाँ तक? अनंत तक। मतलब वैसा संख्या जो 2 से कट जाए क्या कहलाएगा? सम संख्या कहलाएगा। आगे अगला संख्या जो है वह मेरा विषम संख्या। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। वैसा संख्या, इसका परिभाषा हो जाएगा वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो। विषम संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जो 2 से विभाजित न हो विषम संख्या कहलाता है। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे 1 जो है 1 3 5 7 9 11, यह सब जो संख्या है यह क्या है? 2 से नहीं कटेगा। वैसे जो 2 से न कटे क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है। विषम संख्या का जो शुरुआत होता है हमेशा 1 से होता है। विषम संख्या का शुरुआत किससे होता है?
1 से होता है। अब हम लोग जानेंगे पूर्णांक संख्या, पूर्णांक के बारे में। पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। धनात्मक प्राकृतिक संख्या, इसका परिभाषा हो जाएगा धनात्मक प्राकृतिक संख्या कॉमा ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। इसको हम लोग उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला है धनात्मक प्राकृतिक संख्या। तो धनात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, यह मेरा क्या हो गया? धनात्मक प्राकृतिक संख्या। उसके बाद है ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या क्या होता है? -1 -2 -3 -4 और आगे तक जाएगा। तथा शून्य को पूर्णांक कहते हैं। मतलब ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, शून्य तथा धनात्मक प्राकृतिक संख्या को क्या बोलते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर वैसा संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो। न 2 से ज़्यादा हो न 2 से कम, अभाज्य संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जिसका केवल और केवल दो गुणनखंड हो, न 2 से ज़्यादा हो और न 2 से कम हो, क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। 2 3 5 7 11, ठीक है। जैसे 2 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 2 का गुणनखंड या तो 1 हो जाएगा, 1 से, या 2 जो है 1 से लगेगा, नहीं तो 2 अपने आप से। फिर अगर हम लोग जैसे 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 का गुणनखंड करेंगे तो 5 या तो 1 से लग जाएगा, ना तो 5 स्वयं अपने आप से। फिर 11 का करेंगे तो 11 या तो 1 से 11 1 से लग जाएगा, नहीं तो 11 अपने आप से लग जाएगा। सबसे अब हम लोग अगला जानेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को जो है इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर। तो वैसा संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। वैसा संख्या जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। 4 6 8 9 10 12 और इत्यादि। जैसे परिभाषा है वैसा संख्या जिसका
दो से ज़्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या कहलाता है। दो से ज़्यादा गुणनखंड का मतलब क्या हुआ? इसे 4 जो है, ठीक है, 4 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं तो 4 जो है एक से भी 4 का एक गुणनखंड 1 आ जाएगा, दूसरा गुणनखंड 2 आ जाएगा, 4 अपने आप से। फिर 6 का करते हैं तो 6 जो है 6 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 1 6 हो जाएगा। मतलब यह मेरा स्पष्ट है कि 2 से ज़्यादा मेरा गुणनखंड आ रहा है, इसीलिए वैसा संख्या क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाता है। अगला है सअभाज्य संख्या। अगला सअभाज्य संख्या। सअभाज्य को अंग्रेजी में को प्राइम नंबर कहते हैं। मतलब ऐसा दो संख्या का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता है, सअभाज्य संख्या कहलाता है। एक होता है सअभाज्य संख्या कहलाता है। ऐसा दो संख्या का जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 होता है सअभाज्य संख्या कहलाता है। जिसे इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जिसे दो संख्या का जोड़ा 2 और 3, 2 और 3 का अगर हम लोग मसा निकालेंगे, 2 3 का मसा क्या होगा? अगर 2 3 का मसा निकालेंगे तो इसका मसा जो है वह क्या आएगा? 1 आएगा। इसका मसा क्या आएगा? 1 आएगा। तो यह जो जोड़ा वाला जो संख्या है यही क्या कहलाता है? सअभाज्य संख्या कहलाता है। अब है परिमेय संख्या। वैसा संख्या जिसको पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाता है? परिमेय संख्या। जो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जाएगा वही क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या कहलाएगा। यहाँ जो है P और Q जो है वह पूर्णांक है तथा Q जो है नीचे जो Q है वह कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। नोट में एक चीज़ जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है। शांत होता है। जिसे इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो सभी पूर्णांक जो भी मेरा पूर्णांक है वह सब क्या है? परिमेय संख्या है। सभी पूर्णांक जो भी पूर्णांक है सब मेरा क्या है? परिमेय संख्या है। जिसे पूर्णांक मेरा क्या हो गया? धनात्मक 1 2 3 4 अनंत तक, शून्य ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या, ठीक है। अब अगला जो है अपरिमेय संख्या।
वैसा संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाए क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरिमेय संख्या। इसका एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे √2 अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगा? √2, √3, √5। ठीक है, जो भी रूट में होगा सब क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जो पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जाए। नोट में एक चीज़ कि अपरिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होता है वह हमेशा अशांत होता है। अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या को जो है रियल नंबर कहते हैं। परिमेय या अपरिमेय संख्या को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय या अपरिमेय को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में 1/2, 3/4, चाहे √3, √5 और बहुत सारा क्या हो जाएगा? सब क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। वास्तविक में जो है परिमेय अपरिमेय दोनों संख्या मौजूद रहता है। ठीक है।